नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें दोस्तों। इसको पूरा देखें और कोशिश करें कि इसको अच्छे से समझा जाए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ऑप्शन है क्रश समथिंग विद ए हैवी हैंड, टेक डिफेंसिव मेजर्स टू डील विद ए क्राइसिस। दोस्तों यहाँ पर टू होना चाहिए, यू लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है क्लोज योर आइज एंड अटैक द बुल। ऑप्शन डी ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, मतलब किसी सिचुएशन या स्थिति को साहसपूर्वक झेलना। तो अगर आप उसका मतलब भी निकालना चाहेंगे, जो हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स दिया हुआ है, तो मतलब किसी मुसीबत वाली चीज़ को उठाना, मतलब परेशानी या परिस्थिति खुद अपने आप में एक मुसीबत होती है, उसको सही ढंग से उठाना, यही इसका सही मतलब होता है। तो अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लूज फेस। दोस्तों आप अपना जो फेस है उसको कब लूज करते हैं, मतलब कब ढीला करते हैं? जब आप किसी के सामने शर्मिंदा हो जाएं तो आपका फेस नीचे रहता है, आप काफ़ी नर्वस रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके अपने हम लोग अपने आंसर के ऑप्शंस में देखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन है बिकम एम्बैरेस्ड, फील एंग्री, गेट इंजर्ड, फील सरप्राइज्ड। देखिए उसमें आपका ऑप्शन जो है ए, वो बिकम एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा होना या सिर झुकाकर खड़ा होना, दैट इज़ लूज फेस। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मतलब हवाई पुल बनाना। दोस्तों हवा में तो पुल कोई नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि हवाई पुलाव या ख्याली पुलाव मत पकाओ। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ऐसे सपने मत देखिए जो आपसे ना हो। तो कुछ हम लोग ऑप्शन में ऐसा ही ढूंढेंगे। वर्क टायरलेसली, मतलब एकदम बिना थके काम करना। फिल्म समथिंग, कोई चीज़ सोचना। ड्रीम मतलब सपने, एंड फ्लाई मतलब उड़ना। तो ऑप्शन सी हमारा है ड्रीम। तो ड्रीम बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है ए वाइल्ड गूज चेज। ऑप्शन ए वाइज डिसीजन, ऑप्शन बी डिलेड एक्शन, सी यूजलेस सर्च, डी है आपका टाइमली एक्शन। दोस्तों ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अपने सभी एग्जाम्स में लगभग लगभग इसको देखा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूजलेस सर्च, मतलब व्यर्थ की खोज करना, या किसी चीज़ को व्यर्थ ही खोजते रहो जिसका कोई यूज़ भी ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं वाइल्ड गूज चेज। पांचवा प्रश्न दोस्तों, मेक ए बी लाइन। देखने में तो कुछ अजीब क्वेश्चन लगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन है डाउटफुल, गो ऑनलाइन, सी रिफ्यूज़, डी रश। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रश। देखिए दोस्तों, मेक ए बी लाइन का मतलब होता है कि भीड़ हो जाना, या किसी चीज़ में भीड़ लगाकर उसको खरीदना। कुछ ऐसा जब महसूस हो, जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हैं, कोई नई चीज़ या कोई नया सेल लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि उसको भीड़ लग जाती है वहाँ पर, तो उसी को बोलते हैं मेक ए बी लाइन। अपने छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। एट वंस विट्स एंड। ऑप्शन देखें, आफ्टर केयरफुल रीडिंग, लेजी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ओवरजॉयड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब ये पता ना होना कि अब क्या करें। एट विंड्स एंड का मतलब भी यही होता है कि समझ में ना आए कि अब आगे क्या करें। दैट इज़ कॉल्ड एट वंस विट्स एंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा।
7वां प्रश्न है दोस्तों, राइज विद द लार्क। ऑप्शन ए वेरी लेट, बी आफ्टर सनसेट, सी आफ्टर सनराइज, डी वेरी अर्ली। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है वेरी अर्ली, मतलब बहुत जल्दी। तो राइज विद द लार्क का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी या फिर बहुत जल्दी उठना, दैट इज कॉल्ड राइज विद द लार्क। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8, गो डच। अगर सीधे सीधे देखें तो गो डच का मतलब डच जाओ। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। गो फॉर ए पिकनिक, मतलब पिकनिक के लिए जाओ। बी है ड्राइव टुगेदर, मतलब साथ में ड्राइव करो। डी डिवाइड द कॉस्ट, कॉस्ट को बांटो। डी गो टुगेदर, साथ में जाओ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका डिवाइड द कॉस्ट। हम किसी भोजनालय में या किसी रेस्टोरेंट पे अपने फ्रेंड्स के साथ जब जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि 50-50 करते हैं, जितना भी खर्च होगा उसका 50-50 करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड गो डच, उसी को बोलते हैं डिवाइड द कॉस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्मा मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका मदर्स लविंग केयर, किंडर गार्डन डेज, इंस्टीट्यूशन वेयर वन गेट्स एजुकेशन, टीचर हु इंस्पायर्ड अस। दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। एल्मा मैटर का मतलब होता है एक ऐसा संस्थान जहां हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की होती है, उसको बोलते हैं एल्मा मैटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ए क्लोज फिस्टेड मैन। ऑप्शन ए पुअर मैन हुज फिस्ट इज क्लोज, ए वाइजर मैन, ए रिच मैन, एन इल मैनर्ड मैन। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन के मतलब को समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा निकलता है कि एक आदमी जिसकी मुट्ठी बंद होती है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होंगे कि कोई ऐसा दोस्त जो बहुत कंजूस होता है, मतलब कभी उसके पॉकेट से पैसा नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक क्लोज फिस्टेड मैन। इसका मतलब हुआ कि एक बहुत कंजूस आदमी, मतलब एक माइजर पर्सन। तो इसका आंसर जो बी है वो बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है हमारा, स्पेल द बीन्स। अगर मतलब इसका सीधे सीधे निकालें तो बीन्स को फैला देना। बीन्स को फैलाने का मतलब ये आप रिलेट कीजिए कि ऑप्शन में से कहाँ पर हिंट मिल रही है आपको। ऑप्शन देखते हैं, ड्रॉप द चार्ज, लो एंड मीन, रिवील द सीक्रेट, हिंट समवन। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है वो है रिवील द सीक्रेट, यही इसका आंसर है। आप किसी के सीक्रेट को जब बिखेर देते हैं, जिस प्रकार से हम लोग बीन्स को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, तो आप किसी न किसी के सीक्रेट को भी फैला देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पेल द बीन्स। 12वां प्रश्न है, ए स्नेक इन द ग्रास। ऑप्शन देखें, कावर्ड एंड ब्रूटल, अनरिलायबल, ए हिडन एनिमी, कॉन्फेस। दोस्तों अगर हम जनरल बात करें तो घास में जब भी स्नेक होता है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो हो लेकिन हम देख ना पाएँ। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या कहता है, ए हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ शत्रु। तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन और ऑप्शन सी में एक रिलेशन बन रहा है कि दोनों चीज़ें हिडन से संबंधित हैं, मतलब कोई छुपा हुआ होना, दैट इज़ ए हिडन एनिमी, और यही इसका आंसर है। दोस्तों 13th क्वेश्चन है अपना, लेफ्ट समवन हाई एंड ड्राई। ऑप्शन देखें, लेफ्ट समवन इन ए स्टेट ऑफ एंगर, लेफ्ट समवन फीलिंग लाइक ए फूल, left someone alone to do the work, left someone without a drop of water।
दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, लेफ्ट समवन एलोन टू डू द वर्क। मतलब किसी को काम के लिए अकेले छोड़ देना। सपोज़ करिए आपने अपने किसी फ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया हो कि उसके साथ आप उसकी हेल्प करेंगे किसी काम में, और जब ज़रूरत पड़ी तो आपने वहाँ पर उसको छोड़ दिया, बोले कि आप अपना काम करो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट समवन हाई एंड ड्राई, मीन्स लेफ्ट समवन एलोन टू डू द वर्क। 14th क्वेश्चन है, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। ऑप्शन देखें, स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर हिल्स इन माउंटेन। बी है क्रिएट प्रॉब्लम्स। सी एग्जीक्यूट ए माइनर प्रॉब्लम। डी अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। दोस्तों मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोलहिल का मतलब होता है कि एक छोटे से कंकड़ से पहाड़ बनाना। अगर हम इसको अपने जीवन लाइफ में रिलेट करते हैं तो मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। बोलते हैं ना कि बात का पतंगड़ मत बनाओ, तो मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना, दैट इज एग्जीक्यूट ए माइनर प्रॉब्लम। आंसर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, अंडर द वेदर। ऑप्शन देखें, अनहैप्पी। बी है सिक। सी डिप्रेस्ड। डी इरिटेटेड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सिक। आप कब मौसम के नीचे आते हैं, मतलब आप कब आराम करते हैं। आपकी तबीयत जब ख़राब होती है तो आप लोग क्या बोलते हो कि मैं आज ठीक नहीं हूँ, मतलब मौसम मेरा ठीक नहीं है। कब, जब आप बीमार होते हो तो बोलते हो ना कि आज मेरा ठीक नहीं है, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है। तो कुछ उसी से रिलेट होता है हमारा अंडर द वेदर। ठीक है दोस्तों।